पृथ्वी के लिए चाहिए नया नज़रिया। पुरानी रवायतों को विदा करने का वक्त आ गया है। साझा भविष्य के लिए हमें अपनी कार्यशैली को बदलना होगा। पृथ्वी दिवस पर विशेष पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सन 1972 में दुनिया भर के नेतागण स्टॉकहोम में एकत्र हुए थे। तब चिंताएं स्थानीय पर्यावरण को लेकर थी। जलवायु परिवर्तन या फिर छीज रहे ओजोन परत पर उस बैठक में कोई बात नहीं की गई थी। ये सभी मसले बाद के वर्षों में शामिल किए गए हैं। सन 1972 में तो सिर्फ जहरीले होते पर्यावरण को तवज्जो मिली थी, क्योंकि पानी और हवा दूषित हो चले थे। यहाँ बेशक कोई यह कह सकता है कि पिछले 5 दशकों में काफ़ी कुछ बदल गया है, मगर असलियत में हालात जस के तस हैं, या यूँ कहें कि स्थिति गंभीर ही बनती जा रही है। पृथ्वी के तमाम घटकों का दूषित हो जाना आज भी चिंता की एक बड़ी वजह है। कुछ देशों ने हालात संभालने के लिए स्थानीय स्तर पर कई कदम ज़रूर उठाए हैं, लेकिन वैश्विक पर्यावरण में उनका उत्सर्जन बदस्तूर जारी है। अब तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकना हमारे बस से बाहर की बात हो चली है, और वक्त पल पल रेत की मानिंद हमारे हाथों से फिसल रहा है। यही कारण है कि हम आज दुनिया को काफ़ी तेज़ी से असमान होते देख रहे हैं। यहाँ गरीबों व वंचितों की तादाद बढ़ती जा रही है, और जलवायु परिवर्तन के जोखिम गरीबों के घर ही नहीं, अमीरों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। इसीलिए पुरानी रवायतों को विदा करने का वक्त आ गया है। साझा भविष्य के लिए हमें न सिर्फ अपनी कार्यशैली बल्कि अपना नज़रिया भी बदलना होगा। अगले साल हम स्टॉकहोम सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इसके कन्वेंशन को अब अलग रूप देना होगा। इसमें महज समस्या की चर्चा न हो, बल्कि समाधान के रास्ते भी बताए जाएं। इसीलिए हमें उपभोग और उत्पादन पर गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है। इसे हम और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह बहस मुबाहिसों में ज्वलंत मसला है। हम ओजोन, जलवायु और जैव विविधता से लेकर मरुस्थलीकरण व जहरीले कचरे के बारे में तमाम तरह के समझौते करके वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की जब वकालत करते हैं, तब एकमात्र तथ्य यही समझ में आता है कि तमाम देशों ने अपनी सीमा से कहीं अधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। वैश्विकता में और एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। मगर इस दरमियान तो हमने एक अन्य मुक्त व्यापार समझौता किया, आर्थिक वैश्वीकरण समझौता। हम दरअसल यह समझ ही नहीं पाए कि ये दोनों फ्रेमवर्क पारिस्थितिकी और आर्थिक वैश्वीकरण एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। लिहाजा अब हमें एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना होगा जिसमें श्रम मूल्य और पर्यावरण दोनों को बराबर तवज्जो मिले। हमने वहाँ उत्पादन बढ़ाए हैं जहाँ लागत सस्ती है। उत्पादन बढ़ाने का हमारा एकमात्र मकसद यही है कि हमारे भंडार भरे रहें। इससे उत्पाद कहीं ज़्यादा सस्ता और सुलभ भी हो जाता है। सभी देश विकास के इसी मॉडल को अपना रहे हैं।
हर कोई वैश्विक कारखानों का हिस्सा बनना चाहता है, जहां हर संभव सस्ते दामों में उत्पादन संभव है। दुनिया का गरीब से गरीब देश भी यही चाहता है कि वह जल्द से जल्द संपन्न बन जाए और उत्पादों का अधिकाधिक उत्पादन व खपत करे, मगर इसकी कीमत पर्यावरण सुरक्षा के उपायों की अनदेखी और श्रम की बदहाली के रूप में चुकाई जाती है। कोविड-19 महामारी ने इस अनियंत्रित विकास यात्रा को रोक दिया है। यह एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन और उनके हर संभव उपभोग पर जोर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि पृथ्वी खुद अपने नियम तय करती है और उसके पास चीज़ों को अलग तरीके से करने का विकल्प होता है, कोविड-19 भी हमें यही संदेश देता प्रतीत हुआ है। इसके कुछ सबक हमें कतई नहीं भूलने चाहिए। पहला, हमें श्रम, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों का मोल समझना होगा। उद्योग जगत के लिए आज यह कहीं ज़्यादा